अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त 4 खौफनाक मसलों का शिकार है। पहला मसला पेट्रोल है। पेट्रोल की कीमत पूरी दुनिया में ज्यादा हो रही है और इसमें अगले 3 साल तक कमी का कोई चांस नहीं है, क्योंकि दुनिया में तेल के 2 बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, रूस और सऊदी अरब। रूस यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा है, जबकि सऊदी अरब दुनिया का महंगा तरीन शहर बना रहा है और दोनों को इसके लिए रकम चाहिए। लिहाजा दोनों ने मिलकर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। कीमत $80 फी बैरल से $120 फी बैरल हो चुकी है और इसमें मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तान में भी अनकरीब पेट्रोल $400 फी लीटर क्रॉस कर जाएगा और अगर ये कीमत कम भी हो गई तो भी डीजल मुसलसल ऊपर जाएगा, क्योंकि दुनिया भर के तमाम बहरी जहाज माहौलियाती आलूदगी की वजह से फर्नेस ऑयल से डीजल पर शिफ्ट हो रहे हैं। इसके नतीजे में डीजल की मांग कई गुना बढ़ जाएगी और यूं इसकी कीमत में इजाफा हो जाएगा। चुनांचे हमें ज़हनी, समाजी और मुआशी लिहाज से इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। हमें खुद को पैदल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कम से कम पेट्रोल के इस्तेमाल के लिए तैयार कर लेना चाहिए। हमारा दूसरा इशू बिजली है। वापटा हर साल 3700 अरब रुपए की बिजली बेचता है। 599 अरब रुपए की बिजली चोरी हो जाती है। बिजली चोरी रोकने के लिए हमें तगड़ा सिस्टम चाहिए और इस सिस्टम पर चोरी से ज्यादा रकम खर्च होगी और हमारे पास सरेदस्त रकम मौजूद नहीं है। चोरी की रकम निकालें तो बाकी 3100 अरब बच जाते हैं और इसमें से हर साल 2200 अरब रुपए बिजली पैदा करने वाले इदारों को कैपेसिटी की मद में अदा कर दिए जाते हैं। ये रकम बहुत ज्यादा है, मगर हम इससे बच नहीं सकते, क्योंकि हम अगर ये रकम अदा नहीं करेंगे तो गैर मुल्की कंपनियां पावर प्लांट्स बंद कर देंगी, जिसकी वजह से लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी। दूसरा, ये कंपनियां आलमी अदालत में पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करा देंगी, जिसके नतीजे में हमें भारी जुर्माने अदा करना पड़ेंगे और मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी भी रुक जाएगी और हम सरेदस्त ये अफोर्ड नहीं कर सकते। लिहाजा हम रोएं पीटें, सियासतदानों और सरकारी मुलाजमों को फेंटा लगाएं या फिर सड़कें और रेलवे ट्रैक्स बंद कर दें, लेकिन बिजली रोजाना की बुनियाद पर महंगी होगी और हमें हर माह पहले से ज्यादा महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी। नाज़रीन ग्रामी, हकीकत यह है कि हम अगर आज अपने मीटर बंद कर दें तो भी हमें 2/3 बिल देना पड़ेंगे और ये कैपेसिटी पेमेंट्स होंगी। लिहाजा आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें और एहतिजाज की बजाय मुतबादिल के बारे में सोचना शुरू कर दें। हमारा तीसरा मसला गैस है। हमारे गैस के लोकल ज़खायर हमारी ज़रूरियात से कहीं नीचे जा चुके हैं। हम अब LNG के बगैर गुजारा नहीं कर सकते और LNG महंगी भी हो चुकी है और हमारे पास खरीदने के लिए डॉलर्स भी नहीं है। चुनांचे ये सर्दियां भी मुश्किल और महंगी होंगी और इस महंगाई में हर साल इजाफा भी होता चला जाएगा। प्यारे साथियों, ये याद रखिए कि नवंबर और दिसंबर के गैस के बिल अवाम को बिजली और पेट्रोल की कीमतें भुला देंगे। और हमारा चौथा मसला महंगाई है। महंगाई की बेशुमार वजूहात हैं। आबादी, ज़राअत में कमी, बिजली, गैस और पेट्रोल की महंगाई, डॉलर की कीमत में इजाफा और इंपोर्ट्स पर इन्हिसार। महंगाई की 21 बड़ी वजूहात हैं। इन वजूहात में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके नतीजे में महंगाई मजीद बढ़ेगी। चुनांचे फिर अवाम के पास क्या ऑप्शन बचता है? हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, बचत और अपने माली वसाइल में इजाफा। हमें यहाँ ये भी मानना होगा कि हम मनहसूल कौम, फजूल खर्च लोग हैं। बचत शायद हमारे DNA में शामिल ही नहीं है। हिंदू हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये कंजूसी की हद तक बचत करते हैं। हम जब तक हिंदुओं के साथ रहते थे, हम में उस वक्त तक बचत की थोड़ी बहुत आदत थी, लेकिन आजादी के बाद जब हिंदू यहाँ से चले गए तो हमने ये आदत मुकम्मल तौर पर तर्क कर दी और हम आहिस्ता आहिस्ता कौमी सतह पर इंतहाई फजूल खर्च कौम बन चुके हैं। लिहाजा आखिर में मैं अपने नाज़रीन से एक ही बात कहना चाहूंगा कि महंगाई, पेट्रोल की कीमतें और डॉलर की कीमत ये कभी नीचे नहीं आएंगी, ये हमेशा ऊपर ही जाएंगी। इसके लिए हमें एहतजाज करने, खुद पे या अपने रिक्शों पे पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की बजाय अपनी आमदनी के जराये में इजाफा करना होगा, तभी हम इन मुश्किल हालात का मुकाबला कर सकेंगे। आखिर में हस्ब रिवायत दुआ है कि जो भी हो, वतन अजीज पाकिस्तान के हक में बेहतर से बेहतर हो। आमीन सुमा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।